गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे स्टार जो है हमारा एक्चुअली में ये काउंटेबल होता है या फिर अनकाउंटेबल। ठीक है, आज हम लोग स्टार को लेकर डिस्कस करेंगे कि जनरली ये होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग के माइंड में होता है कि स्टार काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। ठीक, ये डाउट्स हमारे मन में आता है। आज हम लोग इसको एक लॉजिकल तरीके से समझेंगे, ठीक है, और चेक करके देखेंगे प्रूफ के साथ कि जनरली ये हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर स्टार की हम बात करें तो स्टार को हम लोग एज ए सिमिलर लेते हैं नंबर से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नंबर की। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर अगर हम बात करें 1 2 3 4, ठीक, और आपसे अगर हम पूछे कि अगर हम नंबर की बात करें, आपको पता है कि नंबर हमारा जो होता है वो काउंटेबल होता है, तभी तो हम काउंट कर पाते हैं। आपको पता है कि जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारा काउंटेबल है। तो अगर नंबर की हम बात करें 1 2 3 4 इस तरह करके, और हम बोले कि सबसे लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, कहाँ पे जाके हम रुकेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो आंसर ये आएगा कि ये जो नंबर है ये होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत है। अब सेम इसी तरह हम लोग स्टार को भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर स्टार की बात करें तो सपोज दैट अगर आप यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह करके कोई काउंट करना शुरू किया, और उसके बाद हम आपको बोले कि सबसे लास्ट संख्या बताइए स्टार की, तो सेम आंसर यहाँ भी आपका आएगा। देखिए यहाँ भी आपका आंसर वही आ रहा है, इन्फिनिटिव। यानी जिस तरह हमारा नंबर वर्क कर रहा है उसी तरह हमारा देखिए स्टार भी वर्क कर रहा है। तो अगर नंबर और स्टार अगर दोनों सिमिलर तरीके से वर्क कर रहा है, तो अब नंबर को जब हम ठीक काउंटेबल बोलते हैं, ये हमारा अगर काउंटेबल है तो जाहिर सी बात है ये स्टार भी हमारा काउंटेबल ही होगा, क्योंकि देखिए दोनों सेम तरीके से वर्क कर रहा है। नंबर हमारा काउंटेबल है तो स्टार भी काउंटेबल होगा। ठीक, अच्छा, दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक, स्टार को लेकर कि जनरली अगर हम बात करें स्टार को लेकर तो स्टार हमारा जो होता है ये कॉमन नाउन होता है। ठीक है, स्टार हमारा कॉमन नाउन होता है, क्योंकि अगर इसको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे स्टार को, चलिए बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि चलिए स्टार हमारा अनकाउंटेबल है, तो अगर ये अनकाउंटेबल होगा तब तो इसको आपको दो कैटेगरीज में रखना होगा, या तो मटेरियल में या फिर एब्स्ट्रैक्ट में। और आपको पता है कि मटेरियल नाउन जो होता है हमारा, ठीक, जिससे कोई चीज़ बनाया जाता है, और स्टार से कोई चीज़ हम बनाएंगे नहीं। अच्छा, अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डालते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट को हम देख नहीं सकते हैं, स्टार तो दिखता है। तो इसका मतलब अगर अनकाउंटेबल अगर हम इसको बता रहे हैं तो ना ही इसको मटेरियल में रख पा रहे हैं ना ही एब्स्ट्रैक्ट में रख पा रहे हैं। तो अगर दोनों में नहीं रख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्टार को लेके कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसा है तो पहले समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन जो होता है ये टाइप्स को डिनोट्स करता है। ठीक है, ये टाइप्स को डिनोट्स करेगा। और टाइप्स की बात करें तो स्टार के लिए हम लोग यूज करते हैं ना मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, तो अगर आप मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी कि इसके टाइप्स को डिनोट्स कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन क्या होता है? काउंटेबल होता है। हम लोग पढ़े भी थे, या फिर आप जानते भी होंगे पहले से कि जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो जनरली हमारा काउंटेबल होता है। अच्छा, अब स्टार को हम लोग स्टार्स भी लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? स्टार्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार का हम प्लूरल फॉर्म यूज कर पा रहे हैं, कौन सा फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। तो जनरली प्लूरल फॉर्म किसका बनता है? जो हमारा काउंटेबल होगा। अगर ये अनकाउंटेबल होता तो फिर तो हम स्टार्स नहीं लिख सकते। लेकिन आप देखिए बहुत सारा आपका क्वेश्चन है, बहुत सारा बुक में भी लिखा होगा, कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो कि स्टार का स्टार्स लिखा हुआ है। तो अगर स्टार्स लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हमारा कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा? काउंटेबल बनेगा। ये दूसरा तरीका। अच्छा, एक और तरीके से यहां पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहां पे अगर हम बात करें स्टार की तो आपको पता है कि अगर हम यहां पे जैसे एक लिखे ना, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, या फिर आप यहां पे लिखते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब यहां पे ये जो म्यूजिशियंस है, ये जो प्लेयर्स है, ये हमारा कॉमन नाउन है। देखिए मोर देन वन है। अब अगर ये कॉमन नाउन है तो ये जो इसका ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप का नाम जो हम लोग दिए हुए हैं, म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बैंड। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टीम। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए हमको कॉमन नाउन की जरूरत पड़ती है।
कॉमन नाउन के थ्रू आप कलेक्टिव बना पाइएगा जो काउंटेबल होगा, तभी तो हम लोग एक जगह जब चीज़ों को गैदर करेंगे तो उसको एक नाम देंगे, उसके ग्रुप को एक नाम दिया जाता है जो हमारा कलेक्टिव होता है। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखिए आप, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अब ये जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स अगर हम लिखे हुए हैं तो ये स्टार्स हमारा जो है ये काउंटेबल है। अब ये हमारा कॉमन नाउन है, अब कॉमन नाउन का ही हम लोग कलेक्टिव नाउन बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे स्टार्स के ग्रुप को हम गैलेक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो अगर स्टार्स के ग्रुप को अगर हम गैलेक्सी बोल के और इसका कलेक्टिव नाउन अगर हम बना पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं काउंटेबल होगा। अगर अनकाउंटेबल होता तो फिर आप इसका कलेक्टिव नाउन नहीं बना पाते। तो अगर इसका हम कलेक्टिव नाउन बना पा रहे हैं तो इसका मतलब स्टार्स यहाँ पे काउंटेबल है। ठीक, ये तीसरा तरीका देखिए, जनरली यहाँ पे प्रूफ करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। तो ग्रुप किसका बनेगा, जिसको हम काउंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर एक चीज देखिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक दो तरीका से और समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग मेनी और मच, ये दोनों हमारा डिटर्मिनर है। ठीक, दोनों हमारा डिटर्मिनर है। मेनी के बाद हम क्या करते हैं, तो मेनी के बाद हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है और मच के बाद जनरली अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मच जो हमारा डिटर्मिनर है इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन और मेनी जो डिटर्मिनर है इसके बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना है। तो आप देखे होंगे कहीं कहीं लिखा होता है देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। अब देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई लिखा हुआ है, अगर यहां पे ये अनकाउंटेबल होता तो तुमको मच लिखना पड़ता, लेकिन आप बुक में या फिर कहीं भी देखे होंगे कि लिखा रहता है देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। तो अगर ये मेनी डिटर्मिनर इस स्टार्स को, ठीक है, डिटरमिन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये मेनी वर्ड अगर यूज किया गया है इस स्टार्स के लिए तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। बात समझ रहे हैं, ये हमारा काउंटेबल है। तो अब दिमाग में ये चीज आप रख लीजिए कि स्टार जो होता है वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, ना कि अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तभी इसको हम मेनी के साथ लिख पा रहे हैं, काउंटेबल है तभी इसका देखिए यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन बना पा रहे हैं, काउंटेबल है तभी इसका हम टाइप्स डिनोट्स कर रहे हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक, काउंटेबल है तभी देखिए नंबर की तरह सिमिलर वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब अगर अब यहां से कोई भी आपसे पूछे स्टार्स कौन सा नाउन है तो आप क्या बताएंगे, स्टार्स हमारा काउंटेबल है, ना कि अनकाउंटेबल। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी और ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा कि स्टार जो है हमारा वो काउंटेबल है, ना कि अनकाउंटेबल। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।